नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने के बाद राजस्थान की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने से कई राजनीतिक दलों के सियासी समीकरण पर असर पड़ेगा। नागौर, सीकर और झुंझुनू जिले की कई सीटों पर बड़ा असर पड़ सकता है। जाट बाहुल्य इलाकों में ज्योति का दबदबा है। आइए जानते हैं कौन है ज्योति मिर्धा और प्रदेश की सियासत में उनका कितना असर है। ज्योति मिर्धा का भाजपा में आना बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान की राजनीति के लिए और खासकर नागौर की राजनीति के लिए। अब ज्योति मिर्धा जो है वो नाथूराम मिर्धा की ग्रैंड डॉटर है और नाथूराम मिर्धा अपने आप में बहुत ही कद्दावर नेता थे, कांग्रेस से जुड़े हुए नेता थे और किसान नेता थे। अब ऐसे में उनकी जो पोती है वो जाती है भाजपा में। पहले वो सांसद रह चुकी है वहां से नागौर से, और अब वो अपने आप को साइडलाइन महसूस करते हुए अब वो बीजेपी में चली गई है। बीजेपी ने जातिगत राजनीति जो है उसकी गणित को देखते हुए ज्योति मिर्धा को लिया है। इससे एक तीर और दो निशाना, ना सिर्फ मिर्धा परिवार के जो इनका बहुत ज्यादा गुडविल है इस एरिया में वो बीजेपी की तरफ आएगा, लेकिन साथ ही जो हनुमान बेनीवाल का जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, उसको भी काउंटर करने की कोशिश है। हनुमान बेनीवाल बीजेपी में थे, बाहर निकल के उन्होंने आरएलपी बनाई, खुद सांसद है और 3 उनके एमएलएज हैं नागौर से। हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ थे, लेकिन फिर उन्होंने अलायंस को एग्जिट करके फार्मर्स इश्यूज पे वो बाहर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया था। तो अब क्या है कि हनुमान बेनीवाल किस तरफ आएंगे ये अभी क्लियर नहीं है कि वो थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में है या वो भाजपा के साथ जाएंगे या फिर उनके कोई कांग्रेस के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी। इसलिए हनुमान बेनीवाल को भी काउंटर करने के लिए ज्योति मिर्धा को भाजपा ने बीजेपी में शामिल किया है। ज्योति का जो परिवार है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो नागौर है और जो जाट समुदाय है वो एक बहुत ही अहम वोट बैंक है। अहम वोट बैंक इसलिए है क्योंकि जाट समुदाय जो है उसका वोट एक तरफा जाता है और ज्यादातर उसका वोट जाति के साथ जाता है। तो ये जो इस तरह की जो वोटिंग पैटर्न है समुदाय में, अगर वो जाट वोट बीजेपी की तरफ झुक जाए तो उसमें जो हार जीत का अंतर है उसमें वो निर्णायक साबित हो सकता है। और ये बीजेपी ने एक बार प्रयोग करके देखा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब जाटों को ओबीसी में आरक्षण उन्होंने दिया और जो जाट वोट बैंक है वो उनकी तरफ शिफ्ट हो गया और फिर बड़ी भारी बहुमत से 120 सीटों की बहुमत से बीजेपी जीत के आई थी। अब ये जो जाट वोट बैंक है इसको अपनी तरफ खींचने के लिए भाजपा ने ऐसा किया है। कांग्रेस के साथ हमेशा जाट वोट बैंक रही है, लेकिन बीच में उनका कहना था कि हमारा मुख्यमंत्री बनाया जाए और पिछले 30 सालों में उनका मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो हो सकता है ये भी मुद्दा बने इस चुनाव में, लेकिन ज्योति मिर्धा को अपने साथ लेकर बीजेपी ने बहुत सोची समझी एक राजनीतिक गणित को लेकर उन्होंने ये जो पासा खेला है वो उनके फायदे में रहेगा।